Now we are going to see the relationship between change in price and change in total expenditure. मतलब जो अब हम इलास्टिसिटी मेजर करेंगे, जो ये दी है वो डिराइव करेंगे या देखेंगे हाउ इट कम्स व्हेन वी आर गोइंग टू सी establish a relationship between price and total expenditure. मतलब फर्स्ट केस बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी जब प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दे आर गोइंग टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब समझो, हम इसके बेसिस में इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं. क्या बोल रहा है देखो, प्राइस अगर कम हुआ, प्राइस 5 से 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी प्राइस के कम होने से डेफिनेटली. आप पहले 100 यूनिट लेते थे, अब 140. तो यार एक्सपेंडिचर क्या हुआ 5 × 100 500 टोटल एक्सपेंडिचर. इतना प्राइस आप इतनी यूनिट ले रहे हो, यहाँ पर कितना हुआ 560. अब आप देख रहे हो कि दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. प्राइस कम हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया. ऐसा भी हो सकता है प्राइस बढ़ गया टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया. ठीक है, तो व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इलास्टिसिटी इज सेड टू बी ग्रेटर देन 1. इट इज इलास्टिक डिमांड और से हाईली इलास्टिक डिमांड. जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तब उसको बोलते हैं ईडी लेस देन 1, मतलब इनइलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक. यहाँ देखो प्राइस 5 था, प्राइस 4 हो गया, तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ेगी नो डाउट, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर को भी देखो, पहले 500 था 480 हो गया, मतलब प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया. दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. यहाँ ऐसा नहीं था, प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, 500 से 560 हो गया था. तो जब ऐसा होता है व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर प्राइस कम हुआ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, दैट इज डिमांड इज इनइलास्टिक. ठीक है, फिर ईडी इक्वल टू 1. यहाँ पर व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज, प्राइस के कम होने या ज्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इट इज रिमेनिंग द सेम. 5 से 4 हो गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई 100 से 125, एक्सपेंडिचर रिमेनिंग द सेम. जब ऐसा होता है तो ईडी इक्वल टू 1 होता है, मतलब यूनिटरी इलास्टिक. अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो ये सब इलास्टिसिटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं. नहीं तो अगर आप इसको वो वाले फॉर्मूले से निकालोगे, डेल्टा क्यू तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू, तो आंसर अलग आ सकता है. ये देखो, अगर हम देखें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इनटू पी अपॉन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी क्या हो रही है 100 से 120 मतलब 20. चेंज इन प्राइस क्या हो रही है 1, अभी नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, इनटू ओरिजिनल प्राइस क्या थी 5, इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, मतलब डिवीजन में 100, तो ये कितना आ गया 1. अभी तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो इसको तो यूनिटरी इलास्टिक होना चाहिए. तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट नहीं करना यूजिंग दिस मेथड. ये मैं आपको यही बता रहा था, इससे आंसर अलग आ सकता है. असली में ईडी लेस देन 1 है. अभी हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड के बेसिस में पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में जो बोलेगा उस हिसाब से निकालना है, तो कंफ्यूज नहीं होना. इससे आंसर अलग आ सकता है, इससे अलग आ सकता है, जो भी बोल रहे हैं उससे डील करना है. व्हेन यू आर टोल्ड दैट फाइंड द इलास्टिसिटी व्हाइल establishing a relationship between price and total expenditure, तो अलग आंसर आएगा. कई में दोनों से सेम आंसर आ सकता है, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो अलग आ रहा है. तो जब आपको परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनल से बोले तो ये है ईडी इक्वल टू 1, इस मेथड से ईडी लेस देन 1. ठीक है, उसके बाद टॉपिक डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी. डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, आपने सब डिग्रीज पढ़ ली है. ईडी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू इंफिनिटी. उसका ग्राफ देखेंगे और टेबल देखेंगे होता कैसे. ठीक है, तो पहला हमारा है ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, जिसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इसका मतलब क्या होता है देखेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनफिनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस. जो भी मार्केट में प्राइस है, समझ लो 10 रुपए, उसमें मैं कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता हूँ. डिमांड फॉर अ कमोडिटी और डिमांड फॉर अ गुड इज इनफिनाइट एट प्रिवेलिंग प्राइस. देखो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 30 है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, मतलब एट दिस गिवन प्राइस यू कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इस प्राइस में जितना बेचना है बेच सकते हो. ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, it would be a horizontal straight line parallel to
एक्स एक्सिस क्या होगा, ये आपको दिखा रहे डिमांड कर्व जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब ईडी इक्वल टू इंफिनिटी है। क्यों है ये दिखा रहा है, देखो प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट, इवन एट कांस्टेंट प्राइस यू आर एबल टू सेल इनफिनाइट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जितना बेचना है 100 200 300, मतलब इस प्राइस में आप कम बेचो ज्यादा बेचो प्राइस उतना ही रहेगा, जितना बेचना है बेच सकते हो, ठीक है। बट दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन। उसके बाद सेकंड आपका आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इक्वल टू 0, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका पहले शेड्यूल लिखते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड ये क्या डिफाइन करता है पता है, आप देख रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही है, इवन एंड प्राइस इज चेंजिंग, मतलब द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस। ये ऐसे बनेगा, अ वर्टिकल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। Demand for a commodity doesn't change, demand constant with a change in price. This is again an imaginary situation, ठीक है। Demand for a commodity ये बता रहे, it is remaining constant, it is not changing with change in price, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये भी imaginary situation है। ये होता है ED equal to 0, ये वाला था ED equal to infinity। आप इसको निकाल भी सकते हो, ED equal to infinity कैसे होता है, देखो चेंज, ये फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अगर हम ये देखें, ठीक है, ये 30 जब प्राइस था क्वांटिटी डिमांडेड 100 था, 30 जब प्राइस था क्वांटिटी डिमांडेड 200, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है 100 से 200, ठीक है, मतलब 100। चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, 0, 30 माइनस 30 इंटू प्राइस अपॉन क्यू, मतलब प्राइस अपॉन क्यू मतलब 30/100, जो भी है इसका आंसर समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी आएगा, वही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 0 कैसे आया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, चेंज इन क्वांटिटी कुछ चेंज ही नहीं है तो 0, फिर ये जो भी क्वांटिटी है डेल्टा पी जो भी है, पी जो भी है, क्यू जो भी है, आंसर तो 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यार क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, इवन विद द चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द क्वांटिटी, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, इसलिए दोनों सिचुएशंस इमेजिनरी है। ये इसका डिमांड कर रहे हैं, ये इसका डिमांड कर रहे हैं। थर्ड होता है आपका ईडी इज ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है, हम उस मेथड से तो इसको देख चुके हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब क्या होता है पता है, ईडी ग्रेटर देन 1 इज व्हेन, जो पहले अपन किए उसको ही लिख रहे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस 20% से कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20% से ज्यादा से बढ़ेगा, लाइक 25% या 30%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। का डायग्राम देखो, ये फ्लैटर बनता है, मतलब फैला हुआ, ठीक है। ये था आपका प्राइस, ये क्वांटिटी, ये देखो जब प्राइस P था, क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस P था आपका OP, तो क्वांटिटी डिमांडेड था OQ, और प्राइस आपका कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, मतलब PP1 से कम हो गया तो आपका OP1 है नया प्राइस, और क्वांटिटी बढ़ गई QQ1 से, मतलब न्यू क्वांटिटी डिमांडेड OQ1। तो आप यहाँ देख सकते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस में बस इतना से ही चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा से हुआ, इसलिए इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये फ्लैटर कर्व होता है, फ्लैटर फैला हुआ। उसके बाद थर्ड, 3 हो गए, फोर्थ ईडी लेस देन 1, इसको बोलते हैं हम इनइलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक। इसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस 20% से कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, लेकिन कम रेट से, बस 15% से। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस अगर बढ़ रही है 35% से तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन 35% से कम, लाइक 30% से, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है एज कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, वो फ्लैटर था, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1 स्टीपर होगा, मतलब अंदर की तरफ ऐसे डिमांड कर रही,
ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस थी, ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, Q1। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस जब कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, लेकिन प्राइस ज़्यादा रेट से कम हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है लेकिन कम रेट से एज कम्पेयर टू द प्राइस। तो ये दिखा रहा है कि QQ1 चेंज इज लेस देन PP1। तो यही होता है ED लेस देन 1 इन इलास्टिक डिमांड, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड इज लेस एज कम्पेयर टू द चेंज इन द प्राइस, ठीक है। लास्ट होता है ED इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो ED ग्रेटर देन 1 था, वो फ्लैटर था, ED लेस देन 1 स्टीपर था, ये ED इक्वल टू 1 है, मतलब कोई मिड पॉइंट में होगा। और इसका मतलब क्या होता है, जहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, मतलब अगर 20% से प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड तो फॉल होगी, लेकिन 20% से, तभी तो 20/20 जो हम निकाले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैथमेटिकल मेथड से, तो 1 आएगा, ED इक्वल टू 1। इसका मतलब QQ1 इक्वल टू PP1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका एक और ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे हमारा इंटरफेरेंस कर्व बनता था, ये भी वही रिप्रेजेंट करता है कि ED 1 है, ठीक है। ये आपका डिमांड कर रहे, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल है। दोनों कर्व आप बना सकते हो। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए होता है क्योंकि एरिया अंडर दिस कर्व रिमेन्स सेम। तो ये आपका डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी हो गया।